प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने ज्यादा जरूरी हैं, ये आपको तब मालूम चलेगा जब उनकी वजह से आपकी शादी टूट जाएगी। नहीं नहीं, अब ये मत सोचिएगा कि आप बेरोजगार हैं तो आपको तो पहले से ही पता है कि किस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी परेशानी है। असल बात कुछ और है। एक शादी इसलिए टूट गई है क्योंकि दूल्हे राजा को देश के प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं था। तो अब आप अगर शादी विवाह में जाएं, अब वो खुद की शादी हो या किसी और की शादी हो, ये सब कुछ पढ़कर जरूर जाइएगा। मतलब कि जनरल नॉलेज परीक्षा में ही नहीं बल्कि अब शादी में भी काम आने वाला है। वो कैसे है, इसके लिए आपको पूरा सेगमेंट देखना होगा। अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। समय बदल रहा है और समय के साथ साथ परंपरा भी बदलने लगी है, लोगों की सोच भी बदलने लगी है। पहले के जमाने में लड़की देखने जब लोग जाते थे शादी के पहले, तो काफी अजीबो गरीब बेढंग सा सवाल कर देते थे। कई बार लड़की भी सोच में पड़ जाती थी कि आखिर ये लड़के वाले पूछ क्या रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं। अब सवाल कैसे होते थे ये तो हमें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहानी तो सुनी होगी पहले के जमाने के लोगों से, खासकर महिलाओं से, कि उनकी शादी के वक्त कैसे कैसे अजीबोगरीब सवाल उनसे किए जाते थे। लेकिन अब समय बदला है और कहा जाता है कि सबका समय आता है, और लगता है अब लड़कियों का समय आ चुका है। वो इसलिए क्योंकि अब शादी से पहले तो नहीं, लेकिन शादी के वक्त दूल्हे से सवाल कर दिए जाते हैं, और अगर जवाब दूल्हे राजा नहीं दे पाते हैं तो बस टाटा बाय बाय, मतलब कि शादी वहीं पर तोड़ दी जाती है। यहाँ तक कि शादी के बाद भी, विदाई के पहले भी अगर दूल्हे से सवाल किया गया और दूल्हा जवाब नहीं दे पाया तो बस विदाई नहीं हो पाती है, दूल्हा खाली हाथ वापस अपने घर लौटने को मजबूर हो जाता है। यही हुआ है गाजीपुर में, जहां दुल्हा बारात लेकर दुल्हनिया के पास तो जाता है, शादी की सभी रस्मों को काफी अच्छे तरीके से निभाया भी जाता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, शादी तक हो जाती है। लेकिन विदाई के पहले कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन लड़का उसका जवाब नहीं दे पाता, तो दुल्हन उसे अपनाने से अब मना कर बैठी है। एक रस्म के दौरान दुल्हन की दोस्तों ने दूल्हे से कुछ सवाल कर दिया, मतलब कि जो दूल्हा था उसकी सालियों ने मजाक मजाक में दूल्हे राजा से पूछा कि प्रधानमंत्री का नाम क्या है। अब ये सवाल जो ऐसे सामने आया, दूल्हा एकदम से घबरा जाता है और वो जवाब नहीं दे पाता है। इतना देखना था कि लड़की ने शादी से मना कर दिया। जिसके बाद लोगों ने कहा अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसी में मैनेज करो। जिसके बाद लड़की और उसकी जो दोस्त थी उसने कहा कि लड़का बेवकूफ है और इसके साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती, और ना ही जो लड़की की दोस्त थी वो कह रही थी कि मैं अपनी दोस्त को ऐसे लड़के के साथ विदा नहीं होने दूंगी जो कि बेवकूफ है, जो कि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं जानता है। अब उसके बाद मामला जैसे तैसे शांत कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शांत नहीं हुआ। तो देखिए, हमने आपको पहले ही कहा था कि मोदी जी का नाम अच्छे से याद कर लीजिए कि कहाँ के वो हैं, उनका पूरा नाम क्या है, क्या कुछ उनका काम है। ये सब कुछ आपको अगर पता नहीं होगा तो क्या पता आपकी भी शादी टूट जाए। लेकिन ये मामला यहीं शांत नहीं होता है, बल्कि उस लड़के से शादी तोड़कर लड़की ने उसके छोटे भाई को अपना पति बना लिया। अब लगता है कि जब लड़की की दोस्तों ने ये सवाल किया था तो दूल्हे राजा तो जवाब देने से रहे, लेकिन उसके छोटे भाई ने जवाब दे दिया होगा, तभी उससे शादी करा दी गई उस लड़की की। अब क्या पता उसका जवाब पसंद आया हो या फिर कोई भी बात हो, लेकिन जैसे तैसे ये शादी हुई, और अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लड़के वाले ने भी लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। बड़े बेटे की नहीं बल्कि छोटे बेटे की दुल्हनिया बनकर ही उसे अपने घर ले आया है। और अब इसकी सूचना पुलिस को भी दी है और बताया है कि जबरदस्ती ये सब कुछ हुआ है, लेकिन हमने अपनी इज्जत बचानी चाहिए और इसीलिए हम दुल्हन को अपने घर लेकर आ गए हैं। लेकिन असली बात यह है कि आप शादी ब्याह में जाइए तो थोड़ा जनरल नॉलेज भी पढ़ लिया कीजिएगा। क्या पता आपकी भी शादी इसलिए टूट जाए क्योंकि आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी ना हो, और आपकी दुल्हनियां या फिर अगर लड़कियां देख रही हैं तो उनके दूल्हे उन्हें बेवकूफ घोषित कर दे और शादी करने के बाद भी उन्हें अपनाने से मना कर दे। क्योंकि यहाँ मोदी नाम नहीं लेने की वजह से शादी टूटी है, और बड़े भाई को छोड़कर छोटे भाई से लड़की ने शादी रचा ली है। और अब इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर आपको हम कहते हैं कि जनरल नॉलेज आप हमेशा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अब सिर्फ परीक्षा में नहीं बल्कि इसकी जरूरत आपके शादी ब्याह में भी हो सकती है। क्योंकि ऐसे मामले बिहार से भी कई बार सामने आए हैं, जहां दुल्हन की दोस्तों के द्वारा दूल्हे राजा से सवाल किया जाता है, और जब वो जवाब नहीं दे पाते हैं
तो फिर शादी तोड़ दी जाती है। लेकिन यहाँ पर तो शादी के बाद जब मोदी जी का नाम दूल्हे राजा ने नहीं लिया तो लड़की ने दूल्हे को छोड़कर उसके छोटे भाई के साथ शादी रचा ली है। अब आप इस रिपोर्ट पर इस लड़की के द्वारा किए गए ऐसे काम पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।